देश में ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को लेकर पीएम मोदी ने कल हाई लेवल मीटिंग की। पीएम ने ट्रेसिंग टेस्टिंग के मंत्र के साथ वैक्सीनेशन में तेजी लाने के साथ स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी बुनियादी ढांचे को और मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। हालात और ज्यादा खराब ना हो, इसके लिए मध्य प्रदेश में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। महाराष्ट्र में भी आज कोरोना से बचाव के लिए नई गाइडलाइन जारी होगी। इस बीच ब्रिटेन में लगातार दूसरे दिन 1 लाख से ज्यादा केस आने से महामारी के भयावह दौर का डर सताने लगा है। कोरोना महामारी से जुड़ी सभी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 ओमिक्रॉन अलर्ट। देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को लेकर कल देर शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाई लेवल समीक्षा बैठक की। पीएम मोदी ने ट्रेसिंग और टेस्टिंग पर जोर देते हुए कहा कि निचले स्तर तक हेल्थ सिस्टम को दुरुस्त और बेहतर किया जाए। पीएम ने कहा कि दवा और ऑक्सीजन का स्टॉक कम नहीं होना चाहिए। इसके अलावा वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने के निर्देश दिए। केंद्र की ओर से राज्यों को हर मदद दी जाएगी। कोरोना और ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राज्य में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। बीती रात से ही भोपाल में नाइट कर्फ्यू का असर दिखने लगा है। पुलिस प्रशासन भी नाइट कर्फ्यू का पालन कराने के लिए सड़कों पर एक्शन पर दिखी। इसके साथ ही बैतूल और राज्य के दूसरे शहरों में भी नाइट कर्फ्यू का असर साफ दिखाई दिया। देश में ओमिक्रॉन के नए केस हर दिन तेजी से बढ़ रहे हैं। कल तमिलनाडु और महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन का विस्फोट हुआ। तमिलनाडु में एक ही दिन में 33 नए मामले आने से चिंता बढ़ गई है। दूसरी तरफ सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र में भी कल 23 नए ओमिक्रॉन के मामले सामने आए हैं। इन 2 राज्यों के अलावा गुजरात में भी कल 7 ओमिक्रॉन संक्रमित मिले, जबकि कर्नाटक में 12 और केरल में 5 नए मरीज मिले हैं। एक ही दिन में देश में 87 नए संक्रमित मिले हैं। महाराष्ट्र के साथ देश के 5 राज्यों में ओमिक्रॉन की रफ्तार काफी तेज है। देश के 17 राज्यों में ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या अब 357 हो गई है। एक दिन पहले ये संख्या 268 थी। सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र में 88 हैं। इसके बाद दिल्ली में 57, तेलंगाना में 38, तमिलनाडु में 34, कर्नाटक में 31, गुजरात में 30, केरल में 29, राजस्थान में 22, हरियाणा में 4, पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर में 3-3, ओडिशा में 4, यूपी में 2 और उत्तराखंड, लद्दाख और चंडीगढ़ में 1-1 केस मिल चुके हैं। महाराष्ट्र में कोरोना और ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए सीएम उद्धव ठाकरे ने कल समीक्षा बैठक की। राज्य में अगले 24 घंटे में महामारी से बचाव को लेकर नई गाइडलाइन जारी की जाएगी। सरकार ने लोगों से क्रिसमस और नए साल के जश्न को लेकर भीड़भाड़ नहीं करने की हिदायत दी है। इस बैठक में दूसरे राज्यों में लगाई गई पाबंदियों पर भी विचार किया गया। कल महाराष्ट्र में कोरोना के 600 से ज्यादा नए केस मिले। दिल्ली में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की तेजी से बढ़ते संक्रमण को लेकर कल समीक्षा बैठक के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में रोजाना 3 लाख टेस्ट की व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ ही दवाओं और मेडिकल ऑक्सीजन के स्टॉक बनाने पर भी काम शुरू हो चुका है। हल्के लक्षण वालों के लिए होम आइसोलेशन पर जोर दिया जा रहा है। कल दिल्ली में कोरोना के 118 नए केस मिले हैं। ओमिक्रॉन संकट को लेकर गुरुवार को केंद्र ने राज्यों की तैयारियों का जायजा लिया। महामारी के नए वेरिएंट से निपटने के लिए केंद्र ने राज्यों को 5 सुझाव दिए हैं, जिसमें पॉजिटिव केस, डबलिंग रेट और क्लस्टर पर नजर रखने की सलाह दी गई है। इसके साथ त्योहारी सीजन को ध्यान में रखकर स्थानीय पाबंदियां और जरूरत पड़ने पर नाइट कर्फ्यू लगाने की भी सलाह दी गई है। वैक्सीनेशन का लक्ष्य जल्द से जल्द पूरा करने पर जोर देने को कहा गया है। ब्रिटेन में कोरोना और ओमिक्रॉन की बेकाबू रफ्तार से हालात बहुत ज्यादा गंभीर हो गए हैं। पिछले 2 दिनों से लगातार रिकॉर्ड 1 लाख से ज्यादा केस आ रहे हैं। गुरुवार को भी 1,19,000 से ज्यादा कोरोना के नए केस मिले हैं। ब्रिटेन में एक दिन में अब तक के ये सबसे ज्यादा मामले हैं। एक दिन पहले 1,06,000 से ज्यादा संक्रमित मिले थे। यहाँ के अस्पतालों में मरीजों की लाइन लगी है। कोरोना और ओमिक्रॉन के संकट के बीच दुनिया में महामारी के एक और नए वेरिएंट ने तबाही मचानी शुरू कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि यूरोप और अमेरिका में केस बढ़ने के पीछे डेल माइक्रॉन वेरिएंट ही है। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि कोरोना के डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट की म्यूटेशन से नया वेरिएंट डेल माइक्रॉन बना है। यही वेरिएंट अमेरिका और यूरोप में तबाही मचा रहा है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़। लुधियाना कोर्ट परिसर में कल हुए धमाके के पीछे किसकी साजिश है? सीएम चन्नी ने किस पर लगाया पंजाब का माहौल खराब करने का आरोप? और अयोध्या जमीन विवाद पर कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने कैसे किया पलटवार? देश की सभी अहम खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 राष्ट्र की बात। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है। अनंतनाग के मुमहल में सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद घेर लिया गया और मुंहतोड़ जवाब भी सेना दे रही है। मुठभेड़ अभी भी जारी है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट परिसर में धमाके के बाद पूरा पंजाब हाई अलर्ट मोड पर है। इस घटना में पाकिस्तानी संकेत मिलने के बाद बॉर्डर पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को बरकरार रखने के लिए चन्नी सरकार ने पंजाब पुलिस के आला अफसरों की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। आपको बता दें कि धमाके में एक शख्स की मौत हो गई है, जबकि 4 लोग घायल हो गए हैं।
लुधियाना ब्लास्ट मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। हालांकि ब्लास्ट वाली जगह पर एक शत विशत शव मिलने की वजह से पंजाब सरकार ने इसमें सुसाइड बॉम्बर का हाथ होने से भी इनकार नहीं किया है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय ने घटना पर पंजाब पुलिस से रिपोर्ट मांगी है, जबकि मौके पर पहुंची एनएसजी की टीम ने धमाके की जांच शुरू कर दी है और घटना स्थल की जांच फॉरेंसिक टीम कर रही है। लुधियाना धमाके को लेकर पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी आज सुबह चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें चन्नी धमाके को लेकर कोई बड़ी जानकारी दे सकते हैं। इससे पहले कल लुधियाना पहुंचे चन्नी ने धमाके वाली जगह का मुआयना किया और अस्पतालों में घायलों का हाल जाना। चन्नी ने कहा कि चुनाव को देखते हुए सीमा पार से पंजाब का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम ये साजिश सफल नहीं होने देंगे। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने लुधियाना ब्लास्ट को चुनाव से जोड़ा। सिद्धू के मुताबिक कुछ लोग वोट के लिए साजिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब एक था, एक है और एक ही रहेगा। वहीं अकाली दल के नेता सुखबीर बादल ने कहा कि पंजाब पुलिस का लॉ एंड ऑर्डर पर ध्यान नहीं है, सरकार ने पुलिस को राजनीतिक बदलाखोरी में लगाया हुआ है। वहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इसकी गहराई से जाँच की मांग की। पिछले कुछ वक्त से कई मुद्दों पर अपनी ही पार्टी को घेरने वाले पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी को लेकर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बड़ा बयान दिया है। मेघवाल ने कहा कि पार्टी और अनुशासन समिति वरुण गांधी की अनुशासनहीनता को लगातार देख रही है और अनुशासन समिति वरुण गांधी पर निश्चित तौर पर कार्रवाई करेगी। 2 करोड़ में अयोध्या जमीन विवाद पर यूपी में सियासी घमासान तेज है। प्रियंका गांधी ने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कहा कि राम मंदिर के आसपास की जमीन पर लूट मची है, मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम पर घोटाला हो रहा है। इस बार बीजेपी महासचिव तरुण चुग ने पलटवार करते हुए कहा है कि कांग्रेस को दर्द हो रहा है कि कैसे राम मंदिर बन गया, 400 साल पुराना विवाद कैसे हल हो गया। अयोध्या में जमीन खरीद मामले में महर्षि वेद विद्यापीठ ट्रस्ट भी सवालों के घेरे में आ गया है। महर्षि वेद विद्या ट्रस्ट पर यह आरोप है कि ट्रस्ट ने दलितों से औने पौने दाम पर जमीन ली और उस जमीन की खरीद फरोख्त अधिकारियों से की, जिसमें अयोध्या के पूर्व जिला अधिकारी और कमिश्नर समेत कई अधिकारियों के नाम शामिल है। लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने वाले कानून को लेकर मशहूर धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद ने कहा है कि ज्यादा उम्र में लड़कियों की शादी होने से उनके बिगड़ने की संभावना ज्यादा रहती है, इसलिए इस्लाम लड़कियों की जल्दी शादी कराने के आदेश देता है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अगर सरकार ऐसा कानून लाएगी तो उसका पालन किया जाएगा। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले आयकर विभाग और जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय की रेड जारी। कल कानपुर में किस बड़े कारोबारी के ठिकानों पर हुई छापेमारी। बेहिसाब नकदी गिनने के लिए नोट गिनने वाली कई मशीन लगाई गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्यों की पीएम मोदी से यूपी में होने वाले चुनाव टालने की अपील। और आज केजरीवाल फिर पंजाब के दौरे पर, निशाने पर चन्नी सरकार। देश में जारी राजनीतिक घमासान से जुड़ी अहम खबरें देखिए टॉप 9 सियासी संग्राम में। यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के करीबी और कानपुर के इत्र कारोबारी पीयूष जैन के 6 ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापा मारा है। इसमें करीब 160 करोड़ की अघोषित संपत्ति का खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक करीब 90 करोड़ रुपए की नकदी मिली है। हाल ही में जैन परिवार ने समाजवादी परफ्यूम की लॉन्चिंग की थी, उस वक्त से ही ये परिवार आईटी के रडार पर था। कानपुर में टैक्स चोरी की आशंका को देखते हुए जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय ने शिखर पान मसाला कंपनी के कई ठिकानों पर रेड की है। सूत्रों के मुताबिक जिसमें कंपनी के एक सप्लायर से करीब 150 करोड़ रुपए की नकदी बरामद की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने कई फर्जी फर्मों के नाम से बिल बनाकर करोड़ों रुपए की जीएसटी चोरी की है। चुनावी रैलियों में उमड़ती भीड़ और कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरों को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री और चुनाव आयुक्त से अपील की है कि यूपी में होने वाली चुनावी रैलियों में जमा होने वाली भीड़ पर रोक लगाई जाए। राजनीतिक पार्टियां टीवी और न्यूज़पेपर के जरिए चुनाव प्रचार करें। साथ ही हाईकोर्ट जज ने जनता को कोरोना की तीसरी लहर से बचाने के लिए प्रधानमंत्री से चुनाव टालने पर भी विचार करने को कहा है। उत्तराखंड के आगामी चुनाव से सत्ता में वापसी के सपने संजोती कांग्रेस के लिए अंदरूनी कलह ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कांग्रेस आलाकमान ने उत्तराखंड में कांग्रेस अभियान समिति के प्रमुख हरीश रावत के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव के बीच मतभेदों को दूर करने के लिए राज्य के प्रमुख नेताओं को दिल्ली बुलाया है और जल्द ही राहुल गांधी इन नेताओं के साथ बैठक करके मामले को सुलझाने की कोशिश करेंगे। भतीजे अखिलेश के साथ गठबंधन के बाद चाचा शिवपाल सिंह यादव के सुर बदल गए हैं। जहां गठबंधन से पहले शिवपाल सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते थे, वहीं अब योगी और मोदी की जोड़ी को झूठा बता रहे हैं। शिवपाल यादव ने यह भी कहा कि बीजेपी राज में देश और संविधान खतरे में है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज फिर 2 दिन के दौरे पर पंजाब पहुंचेंगे। केजरीवाल पहले गुरदासपुर और दूसरे दिन अमृतसर में रहेंगे। वो आज 12 बजे गुरदासपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे, जबकि कल अमृतसर में तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे। इस दौरान केजरीवाल लुधियाना में ब्लास्ट की घटना पर चन्नी सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे।
पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी आज महान कम्युनिस्ट नेता कॉमरेड हरकिशन सिंह सुरजीत के पैतृक गांव जालंधर के बंडाला जाएंगे और हरकिशन सिंह को समर्पित कई सरकारी प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। यहां सीएम चन्नी कॉमरेड सुरजीत के नाम पर लड़कियों के लिए सरकारी नर्सिंग कॉलेज खोलने का ऐलान भी करेंगे। पंजाब के आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आज चंडीगढ़ नगर निगम की 35 सीटों के लिए होने जा रही वोटिंग अहम है। इस चुनाव के जरिए पंजाब की जनता का मूड जानने की कोशिश होगी। मौजूदा वक्त में चंडीगढ़ नगर निगम में बीजेपी की सत्ता है, लेकिन इस बार यहां कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। बेखौफ बदमाशों ने कहां पर पुलिस कस्टडी में आरोपी को उतारा मौत के घाट, कूड़े के ढेर पर पैर रखने से कैसे हुआ ब्लास्ट और एक किसान ने कैसे अधिकारियों के सामने खोली लेखपाल की पोल। राज्यों से जुड़ी सभी अहम खबरें देखते हैं टॉप 9 राज्य विशेष में। राजस्थान के जोधपुर में अपराधी सुरेश को पुलिस कस्टडी में गोली मारने वाले हत्यारों का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि बेखौफ बदमाश पुलिस कर्मियों के पीछे से जाकर सुरेश को गोली मारते हैं और भाग निकलते हैं। हालांकि पुलिस ने 2 दिनों के भीतर हत्यारे जब्बर सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के मैनपुरी में कूड़े के ढेर पर पैर रखने से अचानक हुए विस्फोट से एक शख्स गंभीर रूप से जख्मी हो गया। दरअसल कुरावली मोहल्ले का रहने वाला असलम एक खाली प्लॉट में गया था, तभी कूड़े के ढेर पर पैर रखते ही जोरदार धमाका हो गया। इस धमाके में असलम बुरी तरह से झुलस गया। जांच के मुताबिक पुलिस धमाके की वजह शॉटगन के बारूद में विस्फोट होना बता रही है। यूपी के फर्रुखाबाद में किसान दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में एक किसान ने जिला अधिकारियों के सामने ही लेखपाल के भ्रष्टाचार की पोल खोलकर रख दी। इस कार्यक्रम में किसान वज्रपाल गंगवार सहित 35 किसानों को सम्मानित किया गया था। इसी मौके पर बोलते हुए वज्रपाल गंगवार ने मेड़बंदी के लिए 50,000 मांगने वाले लेखपाल का खुले मंच से जिक्र कर दिया और ऊपर से शिकायत करने पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। मध्य प्रदेश में बैतूल के देवपुर कोटमी पंचायत में एक अनोखा चुनाव देखने को मिला। यहाँ पूरी की पूरी पंचायत ही निर्विरोध चुन ली गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ कोरोना संक्रमण की वजह से 12 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद गांव वालों ने तय किया कि जब मरना ही है तो लड़ना क्यों। फिर गांव के सबसे पढ़े लिखे शख्स को आम सहमति से सरपंच चुन लिया गया और सरपंच से लेकर सभी 20 पंचों का चुनाव निर्विरोध हुआ है। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए तेलंगाना के गुडेम गांव के लोगों ने बड़ी मिसाल पेश की है। गांव वालों ने खुद पहल करते हुए अपने इलाके में लॉकडाउन लगा दिया है। राजन्ना सिलसिला जिले के गुडेम गांव के निवासियों ने 10 दिनों के लिए सख्त लॉकडाउन लगा दिया है। दरअसल कुछ दिन पहले ही इसी गांव के रहने वाले चंदू नाम का एक शख्स खाड़ी देश से लौटा था। जाँच के बाद उसे ओमिक्रॉन संक्रमित पाया गया था। पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से राजधानी दिल्ली में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिसके चलते दिल्ली की सड़कों पर लोग अलाव जलाकर हाथ सेकते नजर आए। वहीं दूसरी ओर दिल्ली में बने रैन बसेरों में भी लोगों की संख्या काफी बढ़ गई है। एम्स अस्पताल के बाहर बने रैन बसेरों में काफी लोग सोते नजर आए। इनमें से ज्यादातर वो लोग हैं जो इलाज करवाने के लिए आए हैं। यूपी में अपराधियों की संपत्ति पर सरकारी बुलडोजर लगातार चल रहा है। बरेली में ड्रग्स तस्कर शाहिद उर्फ छोटे प्रधान की कोठी पर भी बीडीए ने बुलडोजर चला दिया। पुलिस और पीएससी की मौजूदगी में कैंट थाना क्षेत्र में शाहिद की 3 मंजिला कोठी को जमींदोज कर दिया गया। यहाँ बीडीए अब तक 20 तस्करों के घर, होटल और बैंकेट हॉल पर बुलडोजर चला चुका है। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में पहली बार फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। 27 से 28 दिसंबर तक ये फेस्टिवल चलेगा। फिल्म फेस्टिवल में वाराणसी से जुड़ी फिल्में और बेहतरीन भोजपुरी फिल्में दिखाई जाएंगी। फिल्मों के जरिए जहां वाराणसी की विरासत दिखाई जाएगी। इस मौके पर सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर समेत कई दिग्गज हस्तियां भी मौजूद रहेंगी। मध्य प्रदेश के खंडवा के एक निजी स्कूल में 6ठी क्लास की परीक्षा में पूछा गया सवाल इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल है। जनरल नॉलेज से संबंधित ये सवाल कुछ इस तरह है कि करीना कपूर खान और सैफ अली खान के बेटे का नाम बताइए। अब इस सवाल पर हर तरफ सवाल उठ रहे हैं। इसको लेकर खंडवा शिक्षक संघ ने आपत्ति जताई है और स्कूल प्रबंधन के खिलाफ गंभीरता से एक्शन लेने की बात कही है। क्या नए साल में 2 व्हीलर खरीदना होगा महंगा? कारों की डिलीवरी पर ओमिक्रॉन की तलवार क्यों? 1000 रुपए तक के जूतों कपड़ों पर जीएसटी की दरों में इजाफा क्यों? बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग और आर्थिक गतिविधियों से जुड़ी हर बड़ी खबर देखिए मनी 9। नए साल में 2 व्हीलर खरीदना महंगा होने वाला है। सबसे बड़ी 2 पहिया निर्माता हीरो मोटोकॉर्प ने 4 जनवरी से अपने वाहनों के दाम बढ़ाने का ऐलान किया है। होंडा कच्चे माल की लागत बढ़ने की वजह से स्कूटर और बाइक की कीमत 2000 रुपए तक बढ़ाएगी। कार कंपनियां पहले ही दाम बढ़ाने की घोषणा कर चुकी हैं। फेस्टिव सीजन में कारों की बुकिंग करने के बाद अब उनकी डिलीवरी का इंतजार कर रहे ग्राहकों के लिए बुरी खबर है। ऑटो डीलर्स के संगठन FADA ने आशंका जताई है कि ओमिक्रॉन का प्रसार चिप संकट को और बढ़ा सकता है। इससे कारों की डिलीवरी में आगे और देर हो सकती है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में एक बार फिर तेजी आ सकती है। दरअसल ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल देखने को मिल रहा है। कच्चे तेल के दामों में लगातार तीसरे दिन तेजी आई है। ब्रेंट क्रूड की कीमत 1.8% बढ़कर $75 प्रति बैरल के पार पहुंच गई है।
टेक्सटाइल और फुटवेयर सेक्टर के लिए 1 जनवरी से जीएसटी की बढ़ी हुई दर लागू होंगी। इससे कपड़े और जूते महंगे हो जाएंगे। जीएसटी काउंसिल ने 1000 रुपए तक के जूते और कपड़ों पर जीएसटी की दर 5 से बढ़ाकर 12% करने का फैसला लिया है। इंडस्ट्री के विरोध के बाद भी सरकार इसे लागू कर रही है। ईपीएफ खाता धारकों के लिए 31 दिसंबर तक नॉमिनी को जोड़ना जरूरी है। ऐसा न करने वाले कर्मचारियों को कई तरह के लाभ से हाथ धोना पड़ेगा। इससे होगा ये कि 31 दिसंबर के बाद यदि किसी कर्मचारी की दुर्भाग्यपूर्ण मौत होती है तो केवल नॉमिनी ही ईपीएफ खाते की रकम ले पाएंगे। विदेशों में रहने वाले लोग अब भारत में सीधे पेटीएम वॉलेट में पैसा भेज सकेंगे। इंटरनेशनल रेमिटेंस को सीधे पेटीएम वॉलेट्स में भेजने के लिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक और मनीग्राम ने हाथ मिलाया है। ग्लोबल रिसीव नेटवर्क के डिजिटलीकरण में इसे एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। आरबीआई ने मोबीक्विक और स्पाइस मनी पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। ये जुर्माना नियमों का उल्लंघन करने पर लगाया गया है। दोनों कंपनियों ने भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट के लिए जरूरी नियमों का पालन करने में लापरवाही की थी। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने 53 और अडानी टोटल गैस ने 52 शहरों में वाहनों के लिए सीएनजी और घरों में पाइपलाइंस के जरिए रसोई गैस की आपूर्ति के लिए बोली लगाई है। इन शहरों में जम्मू, नागपुर, पठानकोट और मदुरई समेत कई शहर शामिल हैं, जहां जल्द ही सीएनजी और पीएनजी की सुविधा उपलब्ध होगी। वोडाफोन आइडिया अपने यूजर्स को फ्री डोर स्टेप डिलीवरी के साथ प्रीमियम, फैंसी और कस्टमाइज मोबाइल नंबर चुनने की सुविधा दे रही है। वोडाफोन आइडिया के ग्राहक अपने लकी नंबर, जन्मतिथि या खास नंबर पर अपना मोबाइल नंबर चुन सकते हैं। प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों ग्राहकों को ये सुविधा मिलेगी। मनी9 की खबरों के लिए ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर @Money9Live को फॉलो करें और मनी9 के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अब बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की ओर और बात करेंगे डीआरडीओ ने सेना को दिया नया हथियार, चीन और पाकिस्तान हुए हताश। पाकिस्तानी सीमा के भीतर जंगलों में लगी आग के पीछे क्या साजिश है? एलओसी का बार बार पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा क्यों कर रहे हैं दौरा? और म्यांमार और मालदीव के जरिए चीन की भारत के खिलाफ खतरनाक साजिश क्या है? दुश्मन देशों की साजिशों से जुड़ी सभी खबरें देखिए टॉप 9 दुश्मन चीन पाक में। सीमा पर चीन और पाकिस्तान की चुनौती का मुकाबला करने के लिए डीआरडीओ लगातार भारतीय सेना को एक से बढ़कर एक मारक हथियार मुहैया करा रहा है। कल डीआरडीओ ने ओडिशा के चांदीपुर के परीक्षण रेंज में पूरी तरह से देश में निर्मित हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट यानी हीट का सफल परीक्षण किया। इसे अभ्यास भी कहते हैं। ये मिसाइलों के लिए टारगेट का काम करता है। एलओसी पर पाकिस्तान की कब्जे वाली पहाड़ी इलाके के जंगलों में लगी आग अब जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में दिगवार सेक्टर तक पहुंच गई है। इस आग ने भारतीय क्षेत्र के माइनफील्ड को भी अपनी चपेट में ले लिया है, जिसकी वजह से आतंकी घुसपैठ को रोकने के लिए बनाई गई कई बारूदी सुरंगों में विस्फोट भी हुए हैं। इस आग के पीछे पाकिस्तान की बड़ी साजिश की आशंका है। पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा ने कल एलओसी का दौरा कर अपने जवानों से मुलाकात की। जनरल बाजवा ने एलओसी के ताजा हालात की समीक्षा की और कोट कोटेरा सेक्टर में बाजवा ने अपने फौज को संबोधित किया। इसके साथ फौज के सीनियर अफसरों के साथ बैठक भी की। दरअसल कश्मीर घाटी में लगातार आतंकी साजिश रचने वाली पाक सेना और आईएसआई को भारत की ओर से बड़ी जवाबी का डर हमेशा लगा रहता है। जिस तालिबान का पाकिस्तान खुलकर समर्थन करता आया है, वही तालिबान अब उसको आंखें दिखाने लगा है। तालिबानी फौज ने पाकिस्तानी सेना को दोनों देशों के बीच सीमा पर सुरक्षा बाड़ा बनाने से रोक दिया है। बाड़ लगाने को लेकर दोनों के बीच सीमा पर हुई झड़प के दौरान पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी भी हुई है। अभी कुछ दिन पहले ही इस्लामाबाद में मुस्लिम देशों के संगठन ओआईसी की बैठक में पाकिस्तान ने तालिबान को मान्यता दिलाने की आवाज उठाई थी। म्यांमार के रास्ते चीन भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है। भारत म्यांमार की सीमा पर बड़ी तादाद में आतंकवादियों को लगातार देखा जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के बाद सीमा पर आतंकवादी संगठन पीएलए और आरपीएफ की हरकतें बढ़ गई हैं। इस साल के शुरू में तख्तापलट से पहले 2019 में भारत और म्यांमार की सेना के संयुक्त अभियान में बॉर्डर पर एक्टिव टेरर कैंपों का सफाया हो गया था। भारत के खिलाफ चीन नई नई साजिशें रचने में लगा है। चीन उन देशों को भारत से दूर करने में जुटा है जिनके साथ भारत के बेहतर संबंध रहे हैं। हाल ही में सोशल मीडिया में मालदीव के कई ऐसे वीडियो आए हैं जिसमें वहां के लोग इंडिया आउट की टी शर्ट पहने भारत सरकार के खिलाफ विरोध जताते नजर आ रहे हैं। इस अभियान के पीछे चीन की ही साजिश है। चीन मालदीव से भारतीय सामानों के बहिष्कार के लिए लोगों को भड़का रहा है। चीनी सामान की विश्वसनीयता पर सवाल पूरी दुनिया भर में उठते रहे हैं। चीन दूसरे मुल्कों को खराब क्वालिटी का सामान, हथियार और तकनीक बेचने के लिए बदनाम रहा है। इस बार चीन की इस साजिश का शिकार भारत का पड़ोसी मुल्क नेपाल हुआ है। चीन ने साल 2014 में नेपाल को जिन विमानों को बेचा था वो दोयम दर्जे का निकला। चीनी विमान के चक्कर में नेपाल को कर्ज के जाल में फंसने का डर सताने लगा है।
कंगाल हो चुके पाकिस्तान के पास अपने सरकारी कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए भी पैसे नहीं हैं। दुनिया भर में पाकिस्तान कर्जे के लिए गुहार लगाता है। वहीं दूसरी तरफ इमरान सरकार बाबर और टीपू सुल्तान पर बायोपिक बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करेगी। बायोपिक बनाने के लिए इमरान सरकार ईरान और उज्बेकिस्तान की भी मदद लेगी। इमरान सरकार की इस फिजूल खर्ची से वहां की आवाम गुस्से में है। जिनपिंग दुनिया में अब खुद को तानाशाह के रूप में स्थापित करने में जुट गए हैं। जिनपिंग ने फरमान जारी किया है कि चीन में विदेशी नागरिक के धार्मिक सामग्री का ऑनलाइन प्रचार करने पर पाबंदी लगा दी है। जिनपिंग ने अपनी इस तानाशाही आदेश के पीछे राष्ट्रीय सुरक्षा को वजह बताया है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।